किसान भाइयों नमस्कार। मैं रामचरण सिदार आज आपके लिए कुछ नुस्खा लेकर के आया हूँ। ये नुस्खा ये है कि आज खेती किसानी जो होती है उसमें कई प्रकार के फसल में कीड़े लग जाते हैं और लोग हजारों हजार रुपए की कीटनाशक दवाई खरीदते हैं। इसलिए पैसे की बचत के लिए आपके लिए गायत्री परिवार के द्वारा हर्बल कीटनाशक दवाई बनाने की नुस्खा आपको मैं बताने वाला हूँ। आइए किसान मित्रों, ये हम आज शुरू करते हैं देर न करते हुए इस वीडियो को। आइए हम चलते हैं। कीटनाशक हर्बल कीटनाशक बनाने के लिए हमने ये गोमूत्र रखा है। गोमूत्र में 10 लीटर गोमूत्र हमें डालना है, इस वर्तन में डालना है और इस वर्तन में हमें विभिन्न प्रकार के ये जो जड़ी बूटियां हैं इसे भी मिलाना है। इस जड़ी बूटी में एक विशेषता है। क्या विशेषता है वो बता देना चाहता हूँ। ऐसे जड़ी बूटी का कीटनाशक दवाई का प्रयोग करते हैं जिसको कोई पशु गाय बैल नहीं खाते हो। ऐसे पत्ते उस कीटनाशक औषधि के लिए काम में आते हैं। आइए मित्रों अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखिए, ये रहा लीम जो कड़वा होता है। लीम आप सब जानते हैं, आपके सड़क के अगल बगल भी कई प्रकार के लीम के पेड़ है। लीम बहुत ही अच्छा है। इस लीम के पत्ते को हम 3 किलो कूट पीस करके ये रहा। इस मेरे पास में ये सामने देखा है, इसे कहते हैं खड़दा। इसमें काटते हैं। इस लीम के पत्तों को इस तरह से काटेंगे, ऐसे काटेंगे। काट करके टुकड़ा करके इसको इस खलबट्टे में डालेंगे। खलबट्टे में डाल करके इसे इस खलबट्टे से इसको कूटेंगे और कूट करके कूटते ये देखिए, मैंने पहले से कूट करके रखा था। ये लीम का दरकूटा ये खलबट्टे से कूटा हुआ है। इसको ऐसे इस तरह से मिलाते हैं। मित्रों ये लीम डाला जाता है। 3 किलो हम डालेंगे इस गोमूत्र की दवा बनाने के लिए। और एक है हमारे पास में, इसे कहते हैं चंपा। हमारे तरफ चंपा कहते हैं, कनेर भी कहते हैं। आपके तरफ क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपने देखा, ये चंपा है। ये चंपा, ये देखिए इसमें फूल लगा हुआ है। ये पीला हरा फूल है, पीला फूल है और ये सफेद फूल है। इस तरह से चंपा फूल लगते हैं। और आजकल के मौसम में, बरसात के मौसम में इस तरह से फल भी आने लगते हैं। ये फल देखिए, ये फल और ये फूल, ये फल और फूल इसे कहते हैं कनेर। इस कनेर को भी हम इस खर्दे से फूट करके, इस खर्दे से फूट करके और पुड़ते इसको भी खलबट्टे में डाल करके हम इसको दरकूटा बनाएंगे और दरकूटा बना करके इस तरह से इसको भुरभुरा बना लेंगे। ये देखिए मैंने बनाया है। ये चंपा का पत्ते का, कनेर के पत्ते का ये दरकूटा हमने बना रखा है। इसे भी हम 2 किलो देंगे। कितने किलो? 2 किलो मित्रों। और आपको बताता हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसे कहते हैं आक। ये आक देखिए, इसमें फूल भी लगा हुआ है। आपको दिखाने के लिए मैंने इसको बचा कर रखा है। ये फूल है और ये आक के पत्ता है। ये आक बड़ा ही जहरीला है। ये आक के पत्ते ये बड़ा ही काम आते हैं। ये सब कीटनाशक दवाई के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। कीटनाशक इसमें गुण होते हैं। इसको भी हमने इस खर्दे में काट करके, इस तरह से काट करके हमने इसको भी इस खलबट्टे में कूट करके ये दरदरा बना लिए हैं। ये है ये 2 किलो आक। इसके पश्चात हम डालेंगे ये तीसरा चौथा नंबर में डालेंगे हम, इसे कहते हैं क्या, बकायन। मित्रों किसान भाइयों, ये बकायन सड़क के आसपास में कहीं भी मिल जाता है। इस पौधे को, इस पत्ते को गाय पशु नहीं चर पाते, नहीं खाते, क्योंकि इसमें कीटनाशक दवाई का गुण है। इसमें कोई भी कीड़ा इसके रस को रसपान नहीं कर पाते। इसलिए ये बकायन है। बकायन आप सब जानते हैं। आपके तरफ कुछ बोलते होंगे, नहीं मालूम, परंतु हमारे तरफ बकायन बोलते हैं। एक प्रकार का विशेष नीम है। इसको भी हमने इस तरह से, इसे भी हमने खरदा में कूट करके इस तरह से बराबर कूटते हुए, काटते हुए, इसको भी हमने खलबट्टा में इस तरह से इसको
ऐसा हमने कूट कूट करके इसको भी दरदरा बनाया है। और मित्रों ये है बकायल की दरदरा कुटकुटा, ये कुटकुटा है और ये हो गया। मित्रों किसान मित्रों आप एक और बताता हूँ, अब इसमें हम डालेंगे धतूरा। धतूरा देखें आप, धतूरा बोलते हैं, ये भी विषैला है। धतूरा का ये फूल, पीला फूल निकल जाता है। इस फूल में, इस फूल को भगवान शंकर जी को चढ़ाते हैं सोमवार को, आप सब जानते हैं धतूरा है। गोल गोल कांटेदार इसमें फल भी लगता है। तो ये हमने लेके आया और इसमें और लेके आया पपीता, इसको पपाया भी बोलते हैं, पपीता। ये देखिए आप सब जानते हैं ये पपीता है। पपीता में एंटीबायोटिक रहता है और इस पपीता का और इसका दोनों का हमने इस खर्दे में काट काट करके लकड़ी का एक डंठल लेकर काट करके इसको रखे और इसको इस खलबट्टा, इसे कहते हैं खलबट्टा, इस खलबट्टा में कूट करके इसको हमने दरदरा बनाया ताकि ये जल्दी से लिक्विड हो जाए और ये लिक्विड होकर के तुरंत ही कीटनाशक दवाई बने। इस तरह से दरदरा हो जाता है। तो ये हमने इसका दरदरा बनाया, कूटा बनाया। मित्रों ये रही इतनी दवा और 5 प्रकार की दवा। ये लीम, याद कीजिएगा, लीम और ये कलेर जिसे चप्पा कहते हैं, और ये आँख, और ये बकायल, और ये आपका पपीता और धतूरा, ये हो गया। इतने में काफी है, हम हर्बल कीटनाशक दवाई बना सकते हैं। आइए किसान भाइयों मैं बताता हूँ किस तरह से कीटनाशक दवाई बनाते हैं, आपको बताता हूँ। ये देखिए एक हम बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, जिसमें सब के सब आ जाए। और इस बर्तन में हम, ये रहा गोमूत्र, हमने किसान भाइयों से गोमूत्र मंगाया है और गोमूत्र को इसमें हम डालेंगे। ये गोमूत्र डालते हैं हम लगभग 10 किलो का गोमूत्र, 10 किलो का गोमूत्र हम डाल रहे हैं। ये गोमूत्र, ये हमने गोमूत्र डाल दिया और ये गोमूत्र इतनी शक्तिशाली है कि आपको क्या बताएं। इसको खाली गोमूत्र को अगर किसी फसल में डाल दोगे तो फसल जल जाता है, तहस नहस हो जाता है। मित्रों अब हम इसमें ये लीम के जो पत्ते हैं दरदरा, इसको हम डालेंगे। ये लीजिए लीम के पत्ते, ये डाल दिया। आइए इसको हम डाल देते हैं। ये लीम के पत्ते हो गया और लीम के पत्ते डाल दिए। अब इसको डाल करके हम एक चम्मच में इसको हम चलाएंगे, इसको दबाएंगे। इस तरह से चम्मच में हम इसको दबाएंगे ताकि बढ़िया से मिक्सिंग हो जाए। अब इसको हम डालते हैं ये कलेर, चंपा के पत्ता को, कलेर को डालते हैं, कलेर के पत्ता को इसमें डाल दिया, गोमूत्र में डाल दिया। ये देखिए ये हो गया। इसको भी हम इस चम्मच से इसको हम चलाएंगे और चलाने के बाद अब हम डालेंगे आक के पत्ता। आक के पत्ता ये 2 किलो रखा हुआ है। आक के पत्ता को भी हमने इसमें डाल दिया। अब इतने जहरीले पत्ते को हम यदि डालते हैं, कीटनाशक दवाई बनाते हैं, मजाल है कोई कीट आएगा? किसान मित्रों अब विश्वास कीजिए, हमने इसे ट्राई भी किया है और आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत भी कर रहे हैं ताकि लोग जागृत हो, जाने और आप अपना बना करके इस वीडियो को बना करके आप भी स्वयं इसको बना सकते हैं। देखो अब ये है पपीता और ये पपीता धतूरा, इसको भी हमने डाल दिया। ये देखिए इसको भी हमने डाल दिया, पपीता धतूरा को, और इसको भी हमने इसको मिक्सिंग कर देंगे। ऐसा दबा करके मिक्सिंग कर देंगे ताकि लिक्विड बन जाए। अब आखिरी बच गया ये आपका बकायल को भी डाल दिया, और इस तरह से ये दवा को पूरी तरह से हम मिक्सिंग कर लेंगे और पूरी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। इसको बड़ा सा डंडा में इसको चलाएंगे और पूरा इसको हम क्या करेंगे, हम इसको आगे इसके लिए हम बढ़िया से
चूल्हा बना करके आग लगाएंगे, इसको हम उबालेंगे। ये हो गया। ये जब उबालेंगे इसको 4-5 उबाल आ जाएगा, और 4-5 उबाल आने पर इसको 24 घंटा, अर्थात 24 घंटा, एक दिन रात कम से कम इसको रखे रहेंगे। उसके बाद ये पूरे के पूरे तरह से लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड बनने पर ये अपना हर्बल आयुर्वेदिक कीटनाशक दवाई आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये आयुर्वेदिक कीटनाशक दवाई बनाने के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया, गोमूत्र में नीम के पत्ता, कनेर के पत्ता और धतूरा के पत्ता, बकायल के पत्ता आदि आपको बताया, जिसे हमने इस बर्तन पे रखा और इस चूल्हे पे आग जलाया, और जला करके इस चूल्हे में जला करके आग लगाया। अभी उबलने लगा। मित्रों, इसमें इस कीटनाशक औषधि को और अधिक तीक्ष्ण और कारगर सिद्ध करने के लिए, जिसमें कोई भी कीटाणु जीवाणु न रहे, उसके लिए विशेष 3 प्रकार की और वस्तुएं डालना चाहते हैं। आपको बताते हैं वो कौन सी है। ये देखिए, ये रहा, ये सूखी मिर्च, लाल मिर्च। ये लाल मिर्च है। इस लाल मिर्च में किसी प्रकार के कोई इसमें कीटनाशक, किसी प्रकार का कोई कीट इसमें नहीं रह पाएगा। आप जानते हैं लाल मिर्च खाने से क्या होता है। ये पूरा, आइए अब देखते हैं। इसमें डालेंगे हम तंबाकू के पत्ते। तंबाकू के पत्ते, लोग जो बीड़ी पीते हैं, तंबाकू के पत्ते हैं, उस पत्ते को इसमें कूट करके इसमें डालूंगा। आइए आपको और बताने जा रहा हूँ। इसमें हम डालेंगे लहसुन। लहसुन हम डालेंगे 250 ग्राम। लहसुन को कूट करके भी इसमें डालेंगे। मित्रों, इस लहसुन को हमने इस खलबट्टे में यहाँ पर मैंने डाल दिया, और डालने के पश्चात इसको इस खलबट्टे से इसको मैं कूटने लगा। इसको अच्छी तरह से पीस करके इसको मैं तैयार करता हूँ, और ये जब पूरा लिक्विड जैसे हो जाए, चटनी जैसे हो जाए, तब इसको डालूंगा। ये इतनी मेहनत करने पर हमें सफलता जरूर मिलेगी। किसी प्रकार के इसमें कीड़े नहीं आएंगे। ये मिर्च देखिए, ये मिर्च को भी लहसुन के साथ में मैंने मिर्च को भी डाला जा रहा है। मिर्च को भी डाला जा रहा है। ये मिर्च यहाँ पर मिर्च को भी कूटने लग गया। इस तरह से मिर्च को भी कूटा। ये सारे मिर्च को डाल देता हूँ। ये भी 250 ग्राम मिर्च है, इसको भी डाल देता हूँ। ये मिर्च को कूटा जाएगा, और ये आगे को थोड़ा तेज करते हैं। इसके साथ साथ में लहसुन और मिर्च के साथ में ये तंबाकू के पत्ते भी डाल देता हूँ। ये डाल दिया, तंबाकू के पत्ते भी इसमें डाल दिया। ये तंबाकू पत्ते डाल करके इसको अच्छी तरह से कुटाई करना। ये देखिए, अच्छी तरह से इसको कुटाई करना है, ताकि ये चटनी जैसे हो जाए। मेरे किसान भाइयों, ये देखिए, हमने जो डाला था इसमें नीम के पत्ते, धतूरा के पत्ते, बकायल के पत्ते, ये देखिए गोमूत्र में हमने डाला, और ये उबलने लगा। ये 4-5 बार उबाल हो जाए, ये पत्ते उबल करके पूरे के पूरी ये पक जाए, हरे रंग का पत्ते जो पीला पीला हो जाए, तब तक हम इसको उबाल कर रखेंगे। किसान भाइयों, आइए, जैसा कि मैंने कहा था कि लहसुन और मिर्च, लाल मिर्च और तंबाकू दोनों को हमने इस तरह से कुटाई किया, और कुटाई करने के बाद इसमें ये आपके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इस तरह से ये बन गया, लिक्विड बन गया, चटनी बन गया, सूखा चटनी। इसको हम इस 5 प्रकार के जो पत्ता है, कीटनाशक पत्ता, उसके बीच में हम डालेंगे। अब बताइए, सोचिए आप
कि लीम के पत्ता कड़वा, बकायल का पत्ता कड़वा, धतूरा का पत्ता जहर और कलेर का पत्ता जहर, ये सारे जहर है। उसमें ये डलेगा लहसुन और मिर्च और तंबाकू का पत्ता। अब बताइए इसमें कोई कीट रहेगा क्या? किसान भाइयों विश्वास कीजिए, आप समस्त कीटों के एक दवा, हर्बल कीटनाशक दवा तैयार होने जा रहा है। आइए देखते हैं। ये हमने ये लहसुन और तंबाकू और मिर्च इसको मिक्सिंग करके हमने इस उबलते हुए कीटनाशक दवाई जो बनने जा रहा है उसके बीचों बीच हमने ये डाल दिया और इसको पूरी तरह से इसको दबा दिया। अब ये सारे जितने भी लिक्विड बनेंगे ये पूरे की पूरी जहर अर्थात कीटों के लिए जहर है। कोई भी कीट इसमें नहीं रह पाएगा। ये रहा आयुर्वेद हर्बल कीटनाशक दवा बनने को जा रहा है। आइए देखते हैं। किसान भाइयों आइए, गौमूत्र से कीटनाशक दवा बनाने की विधि जो हम पहले बता चुके हैं, वो उसके बाकी प्रक्रिया को हम बताते हैं कि कैसे उसके लिक्विड बनाएंगे। आपने देखा कि इस गलजी में हमने इसमें आग जला करके इसको उबाला, उसमें कई प्रकार के पत्तियां उसमें डाला और मिर्च और लहसुन तंबाकू भी डाला और इस तरह से हमने कपड़ा बंद करके 3 दिन तक रखा। 3 दिन रखने पश्चात उसको निकाला। ये कपड़ा बंद निकाल करके जितने भी यहाँ पर जो सामग्री था उसको निकाला, उसको निचोड़ा गया। निचोड़ने के पश्चात ये सामने में आया। ये देखिए, ये है सारे पत्तियों का ये उसका सत्व। ये इसको सुखा करके पीस करके पाउडर बनाने पर ये दीमक के लिए लगाया जाता है, चींटी पाउडर के लिए बनाया जाता है। पेड़ पौधे में दे दिया जाए तो उसमें दीमक नहीं लगेंगे, न ही चींटी नहीं लगेंगे और ये उर्वरक शक्ति बढ़ाएंगे। और ये देखिए, इसको निचोड़ करके हमने सारे कीटनाशक तत्व को गौमूत्र के औषधि जो बना हुआ है इसमें हमने डाल करके रखा और इसमें भरा हुआ है, जिसको हमने निकाल करके रखा। ये देखिए, ये बना हुआ है ये कीटनाशक दवा। ये देखिए, ये आपका कीटनाशक दवा तैयार है। ये है कीटनाशक दवा। इस कीटनाशक दवा को हम स्प्रे करेंगे। कोई भी प्रकार के शत्रु कीट हो, ये इसमें इस टंकी में, ये इस प्रेशर टंकी में हमने इसमें 10 से 15 लीटर पानी भर करके और इसे 200 ml डालेंगे और इसको सिंचन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें किसी प्रकार के कीट नहीं रहेंगे। आप विश्वास करिए, आप इसको प्रयोग करके देखिएगा। प्रत्येक 1 सप्ताह में इसको करिएगा। ये जो हमने बनाया ये आपका जयती जय गौ माता पुस्तक से हमने लिया है और इसके बनाने की विधि भी इसमें दिया है। इसको बनाने की विधि को मैं आपको उसको शेयर कर दूंगा। तो आइए, ये रहा हमारे गौमूत्र से हर्बल कीटनाशक दवा तैयार। किसान भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने हमारी वीडियो देखी और हमारी चैनल गायत्री प्रज्ञा परिवार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।